नहीं आप तो पुलिस में हो। अब वो एक राष्ट्र के किसी पद पर है और आप राष्ट्र सैनिक हैं और आप उसकी सुरक्षा करनी, तो उसमें धक्का दे देना या हटा अब मान लो आपको संशय हो रहा है कि ये अहित कर सकता है, तो तत्काल उसको गिरा के बंदी बनाना भी पड़ेगा, उसको दंडित करना पड़ेगा। अगर उसको ऐसा कुछ मनोभाव या ऐसी कोई चेष्टा नज़र आई, तो उसके लिए तो आपका कर्तव्य है वो। वो कर्तव्य में दुःख नहीं, उत्साह होना चाहिए। कर्तव्य के लिए दुःख नहीं है, वो कर्तव्य है। दुःख वहाँ होना चाहिए जब हम किसी अधर्म आचरण की तरफ अपने मन बुद्धि को देखें कि ये कानून के विपरीत या धर्म के विपरीत, तो हमें दुःख हो। नहीं, ऐसी आवश्यकता पड़ने पर हम जब किसी की रक्षा में तो हम अपने प्राणों का विसर्जन भी कर सकते हैं। तो अगर कोई हम जिसकी रक्षा में है, उसका अहित करना चाहता है, तो फिर चाहे उसके भी प्राण चले जाएँ। क्योंकि ये विषय है ना, अब मान लो आप जिस अब वो आपके भरोसे आप वहाँ अपने प्राणों की बाजी लगा करके अब मान लो कोई प्रहार करने के लिए आ रहा है, अब ऐसे नहीं संभल रहा है तो फिर उसके लिए अस्त्र-शस्त्र इसीलिए तो धारण किए जाते हैं। फिर तो वार करना पड़ेगा क्योंकि अब रक्षा करनी है ना। अब वहाँ थोड़ी देखना है कि इसमें भगवान है। आप हो, पर आपने जो स्वांग किया उसका उत्तर इसी से मिलेगा। बहुत ज्ञान में समझने की ज़रूरत है। मतलब आप समझो, सब में भगवान है, आवश्यकता पड़ने पर जो हमारा कर्तव्य उसमें बख्शेंगे नहीं। ये शुद्ध ज्ञान है। अब सामने से पागल कुत्ता चला रहा है काटने के लिए, बचाव पक्ष में रहना है, पहले तो हमें बचने की कोशिश करनी होगी, अगर नहीं, तो फिर उसको हम काटने नहीं देंगे। प्रयास करना है ना, अब ये प्रयास ना करना कायरता होगी। अर्जुन जी कह रहे हैं ना कि हम नहीं इनको मारेंगे, हम भिक्षा माँग के जी लेंगे, भगवान क्या कह रहे हैं? गलत, गलत, मारो उनको मारो, समझ रहे हैं ना? तो जिस पद पे, जिस कर्तव्य पे भगवान ने हमको रखा है, उस पे हम ना अपने प्राणों का मुँह और ना दूसरे का। अगर हम जिसकी सुरक्षा में लगे हैं, तो पहले हमारे प्राण जाएँगे, इसके बाद इसको कुछ हो सकता है। हम अपने कर्तव्य पे है ना, तो फिर क्या होगा? भगवान कहते हैं, जीतोगे तो भूमि का राज्य मिलेगा और अगर मारे गए तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। नहीं कह रहे? तो बस फिर हमको अपने कर्तव्य पे रहना है। अगर हमारा शरीर पूरा होता है तो जो उत्तम गति होती है वो मिलेगी। और अगर हम रक्षा कर पाए, तो फिर आपका विशेष पदाधिकार बढ़ जाएगा। नहीं बढ़ जाएगा? क्योंकि आपने अपने प्राणों की बाजी लगाकर रक्षा की। इसमें नहीं देखना। धक्का लगाना या उसको रोकना या इस तरह के प्रयास करना या ज़्यादा उद्दंडता पे दंड दे देना, ये हमारा कर्तव्य पूजा होगी। उस पे कभी दुखी नहीं होना। दुखी होना है हमारे द्वारा अधर्म ना होने पाए और वो सब कोई जानता है कि अधर्म क्या है। अंदर बैठा प्रभु संकेत कर देता है कि ये अधर्म है, तो अधर्म का त्याग कर दे और धर्म पालन के लिए बिल्कुल बहुत विवेक की ज़रूरत है। धर्म पालन के लिए हम जिस वेश में हैं, जिस उद्देश्य में हैं, जिस कर्तव्य में हैं, उसका सांगोपांग पालन करना है। अगर भगवान शूकर रूप धारण करते ना, तो पूरी लीला शूकर की करते। सूंघ कर पृथ्वी का पता लगाया और दाढ़ पे पृथ्वी को रखा। भगवान मत्स्य रूप तो फिर वही जो स्वांग रचते हैं वैसे ही जब नरसिंह रूप वही दहाड़ वही भर, राम रूप वही सुंदर गंभीरता, कृष्ण रूप वही परम प्रेम वही ऐसा। तो भगवान जो रूप रखते हैं, तो हमें जो रोल मिला है उन्हीं के सेवक हैं। जो रोल मिला, स्वांग मिला है, पद मिला है, कर्तव्य मिला है, बस सच्चा ज्ञानी वही है जो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान का स्मरण करे। कर्तव्य में चूक हुई फिर नहीं बनेगा। हाँ, हमारे ऊपर जैसे आप प्रहार कर रहे हैं, तब हम आँख मूंद लेंगे, क्योंकि हमारा वेश क्या है? हमारा हमारा कर्तव्य है कि हम सहेंगे और देखें। आपका कर्तव्य नहीं, आपका क हाथ उठा के तत्काल उस हाथ को अपने कब्ज़े में कीजिए। हमारा क्या है? आपने हाथ उठाया, हम देख रहे हैं कि आप ही हो ना, तो आपको जीवन समर्पित है, आप जैसा आपका कर्तव्य है, अंदर से भगवत भाव और अपने कर्तव्य का पालन करना।